अगर तुम्हें लगता है कि चैट जीपीटी सिर्फ कीवर्ड देख के रिप्लाई करता है तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। एक ही मैसेज में ग्रीटिंग भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है, क्वेश्चन भी होता है, पर चैट जीपीटी कभी कंफ्यूज नहीं होता। और यहाँ पर 90% बिगिनर प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। अगर तुम पार्ट 1 देखे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस पार्ट 2 में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये लॉजिक मिस हो गया ना तो आय का सिस्टम सिर्फ कोड लगेगा, समझ नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी का वो लॉजिक जहाँ पर सिस्टम पहले सब कुछ सुनता है, फिर जाकर डिसाइड करता है कि रिप्लाई किस तरह से देना है। तो चलो अब देखते हैं पाइथन में ये डिफरेंस कैसे होता है। चलिए लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या है? मल्टी इंटेंट प्लस प्रायोरिटी डिसीजन सिस्टम। इसमें क्या होता है, मतलब प्रायोरिटी के बेस पे वो डिफाइन करेगा क्या हम यूज़र को आंसर दे। समझ गए? तो चैट जीपीटी का ये रूल दिया गया है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा होगा, फिर क्वेश्चन, फिर ग्रीटिंग। मतलब अगर कोई यूज़र चैट जीपीटी को मैसेज करता है जिसमें ग्रीटिंग भी है, क्वेश्चन भी है और प्रॉब्लम भी है, तो वो प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग का मतलब होता है बात को स्टार्ट करना। समझ गए? ये कुछ रूल है चैट जीपीटी का। तो यहाँ पे दिया गया वाई, मतलब क्यों। प्रॉब्लम अगर इग्नोर किया तो यूज़र गुस्सा हो जाएगा, क्वेश्चन इग्नोर किया तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा, ग्रीटिंग इग्नोर किया तो उतना उसको फर्क नहीं पड़ता है। ग्रीटिंग में क्या आ जाएगा? हे, हाय, हेलो, ये सब आता है ग्रीटिंग में, समझे ना। अगर इसको करता है इग्नोर तो यूज़र को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। तो चलिए अब समझते हैं कोड को। तो यहाँ पे कोड दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर मैसेज। जब आप चैट जीपीटी खोलते हैं तो वहाँ पे आता है ना इंटर योर मैसेज का, तो यहाँ पे हम मैसेज यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में, समझे ना। और यहाँ पे दिया गया लोअर फंक्शन। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई कैपिटल लेटर है ए बी सी, कन्वर्ट कर देगा ए बी सी में। समझ गए? कैपिटल टू स्मॉल, ऐसा काम होता है। समझ गए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट यहाँ कर देंगे मैसेज में, मैसेज इज इक्वल टू हाय। तो ये यहाँ पे हम इनपुट कर दिए हाय, मुझे पाइथन समझना है, एरर आ रहा है, इसको कैसे फिक्स करें। समझ गए ना। तो यहाँ हम डालते मैसेज में। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंट नाम का यहाँ पे एक लिस्ट है, अभी ये लिस्ट खाली है। समझ गए ना। तो उसके बाद ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा इफ़ एनी। यहाँ पे एनी एक फंक्शन है, समझ गए। और यहाँ दिया गया वर्ड इन मैसेज, मतलब वर्ड नाम का वेरिएबल में डाल दिया मैसेज को। जैसे मान लीजिए ये वर्ड नाम का वेरिएबल है, इसमें डाल दिया मैसेज को। तो यही इसका काम है। और यहाँ पे एक फॉर लूप दिया गया, फॉर लिस्ट हाई हेलो हे। यहाँ पे इन एक कीवर्ड है और फॉर यहाँ पे कीवर्ड है। यहाँ पे जो फॉर लूप है 3 बार चलेगा, 1 2 3। समझ गए। तो पहले यहाँ पे देंगे इटरेशन 1, इटरेशन 1। तो यहाँ देगा फॉर वर्ड। तो वर्ड में यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ड का भी इंडेक्स यहाँ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है फॉर लूप। समझ गए ना। तो इंडेक्स 0 यहाँ पे क्या है, हाई। तो यहाँ देंगे वर्ड में हाई इन। देखिए यहाँ पे वर्ड में यहाँ पे क्या दिया है, हाई, हाई इन। और यहाँ पे क्या देंगे, मैसेज। तो मैसेज यहाँ पे क्या है, मैसेज यहाँ पे ये है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हाई इस मैसेज में है, हाई इस मैसेज में है। तो देखिए हाई जो है इस मैसेज में यहाँ पे है। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया इंटेंट डॉट अपेंड ग्रीटिंग। मतलब इंटेंट कहाँ पे है, तो इंटेंट ऊपर में है, अभी इंटेंट खाली था और यहाँ पे अपेंड। इस अपेंड का मतलब क्या होता है, इंटेंट नाम के लिस्ट में जाओ और इसको वहाँ पे जाके ऐड कर दो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ डाल देंगे इंटेंट, यहाँ पे लिस्ट में क्या देंगे, लिस्ट में दे देंगे ग्रीटिंग। समझ गए। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है इफ़ एनी वर्ड
इन मैसेज, फोर वर्ड इन वाट, हाउ, वाई, हेल्प। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इफ़ दिया गया है और यहाँ पे भी इफ़ दिया गया है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इफ़ एल्स। इफ़ एल्स एलिफ का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशन में से एक को चूज करना हो, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूज़र मैसेज किया है, प्रॉब्लम भी मैसेज किया है और क्वेश्चन भी मैसेज किया है और उसमें ग्रीटिंग भी दिया है। तो इसलिए यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ किए हैं। जब हमको एक ही बार में सब कुछ चेक करना होगा, क्वेश्चन, प्रॉब्लम और ग्रीटिंग, तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे वर्ड इन मैसेज, फोर वर्ड इन वाट, हाउ, वाई, हेल्प। तो यहाँ पे जो लूप है 4 बार चलेगा, समझे। पहले पहले यहाँ पे इटरेशन 1 और यहाँ पे वर्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स 0। तो वर्ड 0, समझ गए। तो यहाँ पे हुआ वर्ड इन मैसेज, तो वर्ड भी क्या है, तो 0 है। 0 पे क्या है, वाट। 0 पे क्या है, वाट। तो वाट इन मैसेज, तो मैसेज में यहाँ पे ये दिया गया है, हाय मुझे एरर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या वाट इस मैसेज में कहीं पे है, तो वाट जो है इस मैसेज में कहीं पर नहीं है। तो ये जो लूप है एक बार फिर चलेगा इटरेशन 2 के लिए। तो यहाँ हो जाएगा इटरेशन 2 और वर्ड में इंडेक्स में यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्ड में इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब ये हम चेक कर लिए, अभी कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 1, यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स 1। तो अभी वर्ड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ड में आगे यहाँ पे होगा, तो वर्ड में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंडेक्स में 1 में क्या है, तो हाउ। तो हाउ इन मैसेज, तो क्या हाउ इस मैसेज में है, तो ध्यान दीजिए हाउ इस मैसेज में यहाँ पर है, समझे। हाँ, जब ट्रू हो गया तो कोड डायरेक्ट अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा इंटेंट अपेंड क्वेश्चन। एंड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी लिस्ट में अभी जैसे अभी इंटेंट में यहाँ पे क्या है, ग्रीटिंग है, यहाँ पे ग्रीटिंग है। तो यहाँ से एंड में, इसके एंड में यहाँ आएगा और यहाँ पे डाल देगा क्वेश्चन को, इंटेंट ग्रीटिंग, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रू हो गया था इसीलिए। अपेंड का मतलब होता है एंड में जाके ऐड कर दो, इसके एंड में जाके इसको ऐड कर दिया, समझ गए। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है इफ़ एनी वर्ड इन मैसेज, फोर वर्ड इन एरर, इशूज, प्रॉब्लम। यहाँ पे जो लूप है 3 बार चलेगा, इंडेक्स 0 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए और इंडेक्स 2 के लिए, समझे। तो पहले पहले यहाँ हो जाएगा इटरेशन 1, वर्ड का यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया 0, समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे क्या है, तो एरर, एरर इन, यहाँ पे क्या है मैसेज में, तो यहाँ हम दे देंगे मैसेज, तो क्या एरर इस मैसेज में है, और ये क्या है, ये इन एक कीवर्ड है जो पाइथन में पहले से ही डिफाइन किया गया है। तो क्या एरर इस मैसेज में है, तो ध्यान दीजिए एरर जो है इस मैसेज में यहाँ पर है। जब यहाँ पे ट्रू हो गया, जब एरर इसमें है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा इंटेंट डॉट अपेंड प्रॉब्लम, मतलब इंटेंट में जाओ और उसके अंत में जाके ऐड कर दो किसको, प्रॉब्लम को। तो अभी क्या था मेरा इंटेंट, तो इंटेंट मेरा अभी यहाँ पे था ग्रीटिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे जाकर ऐड कर दो प्रॉब्लम भी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम इंटेंट इज इक्वल टू ग्रीटिंग क्वेश्चन और यहाँ पे प्रॉब्लम, समझ गए। तो
तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा डिटेक्टेड इंटेंट, मतलब कि यहाँ आके प्रिंट कर देगा डिटेक्टेड इंटेंट। और यहाँ पे इंटेंट को यहाँ कॉल किया, तो ध्यान दीजिए इंटेंट यहाँ पे क्या है, तो इंटेंट में यहाँ पर है ग्रीटिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम, समझे, यहाँ पे इंटेंट में था। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया इफ प्रॉब्लम इन इंटेंट, क्या प्रॉब्लम इंटेंट में है, तो यहाँ देंगे प्रॉब्लम इन इंटेंट क्या है, तो इंटेंट यहाँ पे ये है, तो यहाँ देंगे ग्रीटिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए प्रॉब्लम जो है इस इंटेंट में है, समझ गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ लिख देगा फाइनल इंटेंट प्रॉब्लम, समझे, फाइनल इंटेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या इफ एल्स एलिफ, तो यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ये ब्लॉक आगे वाला चेक नहीं करेगा, फिर ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा यहाँ पे और यहाँ प्रिंट कर देगा फाइनल इंटेंट प्रायोरिटी बेस्ड। तो यहाँ प्रिंट कर देगा फाइनल इंटेंट प्रायोरिटी बेस्ड। और यहाँ पे किसको कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया फाइनल इंटेंट को। तो फाइनल इंटेंट में यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम, समझे। अब तुमने देख लिया सिस्टम सिर्फ समझता नहीं बल्कि डिफाइड भी करता है। एक ही मैसेज में ग्रीटिंग हो, क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, फिर भी सिस्टम को पता होता है कि किस पर रिएक्ट करना है। यहीं से बिगनर्स प्रोजेक्ट और रियल सिस्टम में डिफरेंस शुरू होता है। अगले पार्ट में देखेंगे कि डिसीजन रिप्लाई कैसे जनरेट करता है। अगर यहाँ तक समझ आ गया ना तो आगे का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लॉजिक को लाइटली मत लेना।